राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच रांची के ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय माओवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कार्यक्रम को नवीन कुमार झा की अध्यक्षता में अशोकनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हॉल में संपन्न किया गया। भारत जो हमारा प्राचीन भारत है, हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर को अगर हम, संस्कृति को अगर हम पहचान लें, मुझे लगता है कि तब हम विषय के जड़ तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। भारत जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना हमको पूरा करना है, तभी हम कर सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा पूरे दुनिया में एक मुल्क है जिसमें सारे धर्म, सारे मजहब के लोग सभी को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और भारत के जितने लोग भी, चाहे स्वामी विवेकानंद से लेकर जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, उन्होंने सिर्फ सभी की भारत एकात्मता की बात नहीं की, उन्होंने विश्व एकात्मता की बात की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि भारतीयों का भला हो, उन्होंने कहा है सभी मनुष्यों का भला हो। उन्होंने कहा है कि पूरे दुनिया के लोग एक हुआ, पूरे दुनिया के लिए काम, इंसानियत के लिए काम करने की बात कही गई। ये हमारा भारत है। भारत कभी नहीं कहता है कि कोई पर्टिकुलर मजहब जो है उसके लिए काम करना है, बल्कि हमारी संस्कृति जो है मिली जुली संस्कृति है और एकता के लिए, अखंडता के लिए काम करते हैं। भारत और प्राचीन भारत का जो हमारा कल्चर है, वो वासुदेव कुटुंबकम है। सब लोग एक से, पूरा भारत, पूरा विश्व एक है और उसके कल्याण के लिए काम करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ की जो झारखंड की एक विकराल समस्या है और देश की भी एक प्रमुख समस्याओं में से है माओवाद। ठीक है कि आज से कुछ वर्ष पहले की अपेक्षा माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है, परंतु जो भी है उसका समूल नाश होना चाहिए। तो उसके ऊपर एक विचार करना कि वो है क्या, उसके सही स्वरूप को जन चेतना में लाना, जिससे कि उसकी शैतान का स्वरूप जो है यदि आम आदमी के समक्ष आएगा तो आम आदमी उससे घृणा के रूप में देखना। जब एक बार समाज जिस चीज़ को घृणा के रूप में देखता है, उसकी जड़ में मट्ठा डालकर चाणक्य जैसे समाज। आपके हिसाब से माओवादी कौन है? माओवादी वही है जो समाज को तोड़ता है। माओवादी वह है जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। माओवादी वो है जो संविधान में जिसका विश्वास नहीं। बहुत सारे ग्रामीण भी माओवादी बन गए हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ग्रामीण उनके भय में उनके कैरियर का काम कर रहे हैं, विवशता है, उनकी हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की। तो बहुत से ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पूरी जो सरकार की जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रही है। ये गलत है। सरकार की बेनिफिट सरकार देती है। जो सरकार का सिस्टम शहरों में है वही सिस्टम देहातों में है, परंतु उस पूरी शहरों में तो किसी तरह उस सरकारी तंत्र से कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं उस बेनिफिट को उठा भी ले रहे हैं। वहाँ तो उसको माओवादी हड़प कर जाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। गोलोक बिहारी राय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच। आपके हिसाब से माओवादी कौन है? माओवादी जिस तरह से आदरणीय गोलोक बिहारी जी ने कहा, जिसको संविधान के ऊपर विश्वास नहीं हो, लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं हो, जो भारत की संस्कृति और भारत के ऊपर जिसको विश्वास ना हो, वही माओवादी है। जो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विरासत है, जो भारत को ठीक ढंग से पहचान लेगा, वो माओवादी हो ही नहीं सकता है। जो भारत के संविधान को मान ले और उसको मानने वाला हो, वो माओवादी नहीं हो सकता। आपके हिसाब से इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? आज सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जन जागरण हो, लोगों के बीच में उस समस्या को कैसे निदान हो, उसके बारे में चर्चा हुई। हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर इस तरह की जो सेमिनार है अब गाँव में करने की बात है। छोटे छोटे समूहों में लोगों को जागरूक राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच रांची चैप्टर, उसके साथ में ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा के विषय में काम कर रहा है। तो इस विषय के ऊपर हम लोग सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, बल्कि लोगों साथ मिलकर इस समस्या का निदान कैसे हो और इसको समूल रूप से कैसे इसका नाश हो, उसके बारे में काम किया जाए। कौन से क्षेत्र से आप लोग पहले इस काम की शुरुआत करेंगे?
आज तो इसकी एक यहाँ से शुरुआत हो गई है और इसको शुरुआत हम लोग एक प्लानिंग के तहत एक बना रहे हैं और रांची चैप्टर जो है धीरे धीरे जो क्षेत्र जो अफेक्टेड है वहाँ पर भी जाकर इस तरह से सेमिनार के माध्यम से भी इसको करेंगे। साथ ही साथ जो लोग अफेक्टेड हैं उनसे भी बातचीत करके माओवाद के जो जाल में फंस गए हैं उनको उस जाल से निकालकर जो सही जो भारत का लोकतंत्र है, संविधान के प्रति उनकी जो वफादारी होनी चाहिए उसको समझाने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर शाहिद अख्तर।